तो आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन जो 2-4 दिन पहले की ये भी बात है कि जब फवाद चौधरी साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लग गया है, और अदलिया के बारे में भी बहुत सारी बातें हुई। अब सारी चीजें अब रिकॉर्ड पे अगर हम सामने रखें तो शायद मैं समझती हूँ कि सबकी हमारी कलेक्टिवली मेमोरी का भी थोड़ा सा मसला है, लेकिन आज जब अवाम देख रहे हैं तो उनको यही नजर आ रहा है कि इनके गवर्नर ने भी आज वही किया जो उससे सदर पाकिस्तान ने किया था, आप लोगों की तरफ से हलफ नहीं लिए थे। तो ये जो सारा मामला है इसमें लोग बहुत ज्यादा परेशान है कि आखिरकार नतीजा क्या निकलेगा। देखिए, एक तो हमारा प्रिंसिपल स्टैंड था कि हम इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, नलायकों, नहलों को नहीं मानते हैं, और ये वक्त साबित करेगा। अभी तो पंजाब गया है ना, अब मरकज की तरफ होने लगे हैं, वो भी अगले चंद रोज में आप देखेंगे जाने वाला है। तो हमारा तो एक स्टैंड था, एक नजरिया था, एक विजन था इमरान खान का ना। इनसे पूछने वाली बात है कि इनका नजरिया क्या है। अभी आप इनसे पूछ रही थी जी कि राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दे दी है, गवर्नर राज का। देखिए, पंजाब के इक्तदार से निकलने के बाद राना सनाउल्लाह की वही हालत है। अब सा जो एक गंदी मछली जब तालाब से बाहर निकलती है तो वो फड़फड़ाती है, उछल कूद करती है, वही राना सनाउल्लाह कर रहा है इस वक्त, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मिफ्ता साहब की बात नहीं सुनी, वो ये कह रहे हैं हमने अपनी सियासत खो दी वहां पे, लेकिन हम मईशत को बचा रहे हैं। आपके शो में जो भी नून लीग वाला आए उससे हमदर्दी करें, क्योंकि इनसे हमदर्दी करने की जरूरत है। आजकल इनके असाब पे सिर्फ इमरान खान सवार है। इस बात पे तो हमदर्दी बनती है कि आप लोगों की जितनी भी मौशी बोझ था, वो शेख साहब कहते हैं कि एक पत्थर गिर रहा था जो इमरान खान साहब के ऊपर, वो हट के शहबाज शरीफ पे गिर। ये हमदर्दी है। मैं आपसे ब्रेक में भी मैं निहाल हाशमी साहब से बात कर रहा था कि अपनी लीडरशिप से एक दफा बैठ के सारे फैसला कर लें कि नजरिया क्या है। कुछ 15 दिन बाद एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, चचा जान जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, प्रो इंस्टीट्यूशंस हैं, भतीजी जो है मरी हैं वो एंटी जाना चाहती हैं। इनका तो कंफ्यूज है, इनका वोटर सपोर्टर ग्राउंड पे कंफ्यूज है। ये सर्वे तो करें अपनी पार्टी का, इनके वोटर को ही नहीं पता। 4-4 बयानी है इनकी पार्टी में। देखिए, इमरान खान क्लियर है, वो अपने स्टेटमेंट्स पे, अपने बयानिए पे क्लियर था, तो यही वजह है कि लोगों ने इमरान खान के साथ खड़े होने का फैसला भी किया। इनके अपने बयानिए में, अपने नजरिए में, विजन में क्लैरिटी नहीं है। इमरान खान, मैंने खुद देखा है, इमरान खान को यह भी ऑप्शन दी जाती रही कि जरदारी से हाथ मिला लो तो अगले 10 साल तुम्हारे इस मुल्क में। मेरा लीडर इक्तदार के लिए नहीं आया, इन लोगों के लिए इक्तदार होगा, इसलिए ये इकट्ठे हो गए थे। इमरान खान एक नजरिए पे खड़ा है, इमरान खान एक विजन लेके आया। परवेज इलाही साहब से हाथ मिला सकते हैं, जरदारी साहब से भी मिला लें। देखिए, परवेज इलाही साहब की फिर आप बात कर रही हैं। परवेज इलाही साहब का जो भी मामला था वो आपके सामने है। कहाँ परवेज इलाही, कहाँ आसफ अली जरदारी, आप क्या मुआवजा कल को अगर मिला लिया हाथ तो हम ये शॉट आपका चलाएंगे। देखिए, मैं नहीं समझता जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ वो अपोजिशन कर लेगा, लेकिन इस आसफ अली जरदारी से कभी हाथ नहीं मिलाएगा। चलिए एक ब्रेक के बाद फिर